आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये साइबर किडनैपिंग हो गई है, ये तो यार गजब ही है। तो साइबर किडनैपिंग क्या होती है, हम इस बारे में बात करेंगे। यूटा, जो कि ये देख सकते हैं, ये बेचारा लड़का, इसकी साइबर किडनैपिंग 64 लाख रुपए इनके पेरेंट्स ने ऑलरेडी दे दिए। और उसके बाद ये थोड़ा 40 किलोमीटर नॉर्थ में मिला, दूर मिला ये। बट होती क्या है साइबर किडनैपिंग, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको अपने पॉर्न एडिक्शन के कोर्स के बारे में बताना चाहेंगे, जिसकी आज लास्ट डेट है, क्योंकि आज शाम 7 बजे पहली क्लास होगी। तो आज हम पैथोस टेक्निक की बात करेंगे। हर दिन आपको एक टेक्निक बताई जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, 350 का ही कोर्स है ये। तो बात करेंगे हम, देखिए साइबर किडनैपिंग का मतलब ये है, ऐसे किडनैपिंग मतलब होता है कि आप गए, आप नहीं मतलब किडनैपर गया है ना, क्लोरोफॉर्म सुखाया, पहले मूवीज में देखते थे ना, और उसके बाद उसको वैन में, ओमनी वैन में बैठा के किडनैप कर लिया। तो उसको रखा, फिर पैसे वैसे मांगे, पैसे दिए नहीं दिए। बिहार में बहुत चलता था ये, बहुत ज़्यादा, पूरा बिजनेस था ये। इसमें पुलिस, पॉलिटिशियंस, बहुत लोग इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन अभी साइबर किडनैपिंग हुई है। तो ई साइबर किडनैपिंग क्या है? साइबर किडनैपिंग का मतलब ये है कि डिजिटल किडनैप करना। इसमें क्या है कि जैसे मैं हूं, अब बोलेंगे सिद्धांत सर, नहीं सॉरी, सिद्धांत अग्निहोत्री, बेटा सुनो, तुम हमारे साथ चलो, या मुझे धमकाएंगे। और तुम जो है अपनी पहचान नहीं दिखाओगे, तुम जो है अपने परिवार से दूर रहोगे। तुम या तो हमारे पास आ जाओ, हम तुमको छुपा दे रहे हैं, या तुम कहीं छुप जाओ। क्योंकि अगर तुम आ गए सामने तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को मार देंगे। हमारे पास तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हम उसको क्या कहते हैं कि पब्लिक कर देंगे। हम तुमको डिजिटली बर्बाद कर देंगे और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। 2 केस मैं बताऊंगा। एक तो ये, अभी एक इंडिया में केस वैसा हुआ था, अभी वो भी मैं बताऊंगा। वो इंडिया वाला केस तो बड़ा, उसमें पता है क्या, एक औरत थी, ठीक है, फरीदाबाद की रहने वाली, वो बेचारी। अब देखिए, आमतौर पे ऐसे लोग उन्हीं को ही फंसाता, हालांकि फंस तो कोई भी ग्रुप का सकता है, बट जो यंग होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा डर जाते हैं। अब इसमें भी ये बच्चा स्कूल जाता था। तो अब क्या है कि इंडिया में तो केस बड़ा कमाल का हुआ था, भारत में हुआ था कि वो लड़की थी और उसको बोला कि भैया सुनिए मैडम, आपका जो पार्सल है वो, मतलब आप कंबोडिया में आपका आधार कार्ड यूज हुआ है और बहुत जगह आपके नाम से पार्सल भेजे जा रहे हैं, ठीक है, तो अब बताइए क्या करें। तो वो पूरा पूरा प्लान था। तो पहले उसने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद फिर यहां पे कॉल आया, बोला कि भैया हम पुलिस से बोल रहे हैं, वो भी सब फेक, और आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगी, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। समझ रहे हो? बोले ह्यूमन ट्रैफिकिंग में? हाँ, आपका जो इसी नाम से जो है वो पूरे कंबोडिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लेकिन अरे मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। कहता नहीं, आप तो इन्वॉल्व हैं, आपको तो जेल होगी। फिर एक सीबीआई वाला बंदा आया, बोला कि आपके पास तो 50 लाख रुपए का हेरफेर का आरोप है, आप तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आप करती हैं तस्करी। तो बोला कि अगर आपको बचना है तो 10% अमाउंट, 5 लाख रुपए अभी ट्रांसफर कर दो। स्काइप पे कॉल आया था, स्काइप। तो लड़की ने बोला अरे अभी कैसे करते? कहते नहीं, अभी स्काइप पे जाना नहीं, करो इसी वक्त करो। 2.5 लाख दिए, बोला कि 2.5 लाख भी अभी करो, और बोले कि अपने पिताजी की भी बैंक डिटेल्स दो। पीछे पड़ गए और फाइनली जब तहकीकात हुई तो पता चला ये साइबर किडनैपिंग का केस था। तो यही होता है साइबर किडनैपिंग में, कि आपसे पैसे ले लिए जाएंगे, आपको ये बोला जाएगा कि भैया देखो ऐसा है, दूर रहो एकदम, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, ज्यादा तुमने कुछ किया तो तुम्हारी सब कुछ जो है वो हम पब्लिक कर देंगे। इसमें फिजिकल किडनैपिंग नहीं होती है, डरा धमका के पैसे लिए जाते हैं, राइट। तो अब इसमें इस केस जैसा कि हमने बताया कि यूटा में 17 साल का बच्चा काई जुआंग, जो कि 28 दिसंबर को ही वॉज रिपोर्टेड मिसिंग, तब $80,000 तकरीबन 64 लाख रुपए पेरेंट्स ने दे दिए, पैसे भी दे दिए। और यहां पे जब स्कूल, जो कि रिवरडेल, यूटा का रिवरडेल काफी बड़ा स्कूल है, जब बोला कि भैया किडनैप हो गया है, तब स्कूल ने पुलिस को बताया। और भैया ये 40 किलोमीटर बिघम सिटी में मिले, जहां पे इनका स्कूल था वहां से 40 किलोमीटर दूर मिले। यूटा में बर्फ पड़ती है बड़ा, तो वहां पे जब इनको बताया, बोला कि हमको तो भैया बहुत डराया धमकाया था, बोला कि यहां पे छुप जाओ वरना बहुत मारेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को मार देंगे, ऐसा कुछ यहां पे बोला था। तो ये बच्चा था और काफी डरा हुआ ये मिला है। तो साइबर किडनैपिंग यही होता है कि ये बोलते हैं कि अपने विक्टिम को कि छुप जाओ कहीं का, और अगर तुमने अपने लव्ड वन को कुछ भी बताया तो हम मार देंगे, और तुम ही जो है वो बोलोगे कि पैसा दे दो, पैसा दे दो वरना गए। और पिक्चर्स भी एकदम, मतलब आप ये समझिए कि सब डिजिटली होता है। यहां पे किडनैपर का पता नहीं चलता है कौन किडनैपर है, क्योंकि वो सीधा फोन करता है, बोलता है, बहुत धमकाता है, जो डर होता है। और इससे पहले पूरी रिसर्च होती है टीम की
कि कहते हैं कि अच्छा ये लड़का यहां जाता है, कोई ना कोई जो है वो पीछे लगा ही होता है और पूरा कि अच्छा ये इसके डर है, यहां वल्नरेबल है, तो उसका डर का फायदा उठा के पैसे हटे जाते हैं। सब कुछ बच्चा ही करता है जो किडनैप हुआ है, यहां पे सब कुछ चाइनीज बच्चे ने किया, फोटो भेजी, फोन किया, डरा हुआ कि अरे पैसे दे दो वरना ये हमको मार देंगे, और फाइनली इन्होंने पैसे दिए और जब पुलिस ने देखा तो यहां पे मिला। राइट, तो ये हिसाब किताब है। तो हालांकि जो किडनैपर्स हैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन लगातार वो मॉनिटर करते हैं, सारे उनके पास जितने भी गैजेट्स होते हैं वो रहते हैं, सब कुछ लगा के लगातार कैमरा वैमरा से सब ऑनलाइन देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते और ये बोलते भी कि अगर तुम गए तो तुमको गोली मार देंगे, तो बाहर निकल के दिखाओ, तो और डर जाता है इंसान कि भाई यार घर से बाहर निकलेंगे हम ही को गोली मार देंगे, यार क्या करें। तो वर्चुअल किडनैपिंग जो है ये बहुत सारे फॉर्म्स में होती है, बट ये हमेशा एक एक्सटॉर्शन स्कीम होती है और ये विक्टिम्स को बोलती है कि पैसा दो वरना ऐसी की तैसी कर देंगे, तुम मार दे जाओगे या फिर तुम्हारे लव्ड वन को मार देंगे। साइबर किडनैपिंग में रैंसमवेयर अटैक होता है, इसमें जो है आपका डेटा खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका लैपटॉप का बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको एकदम इंक्रिप्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे और बोलेंगे पैसा दो तभी तुम्हारा डेटा। फिर वर्चुअल किडनैपिंग स्कैम, ठीक है, इसमें वही जो इसमें हुआ है कि किडनैप कर लिया और बोला कि तुम्हारे लव्ड वंस को हम मार देंगे। डेटा होस्टेज स्कैम, क्रिटिकल डेटा, जैसे अभी एम्स में अटैक हुआ कि ये डेटा पूरा एकदम इनके पास था और बोला कि बेटा अगर पैसे नहीं दोगे तो डेटा तुम्हारा गया, समझ लो खत्म। डिवाइस हाईजैकिंग, तो ये तो बहुत ही कॉमन होता है कि आपके डिवाइस को हाईजैक कर लिया और उसके बाद खेल खत्म। फिर उसके बाद अकाउंट हाईजैकिंग, तो पूरा अकाउंट ही हाईजैक कर लेते हैं। तो इस तरीके के स्कैम जो है वो होते हैं। ये नोएडा वुमेन, ये समझ रहे हो, ये डिजिटल होस्टेज थी, ठीक है, और उसको 11 लाख रुपए देने पड़े। वही जो मैंने आपको बताया, 23 साल की लड़की, ये फरीदाबाद लड़की, ये अरेस्ट हुई थी, मतलब बोला था कि 17 दिन तक तुमको डिजिटल अरेस्ट में रखा जाता है और इसमें यह भी बोला गया था कि तुम किसी से मिलोगी नहीं। मतलब इतना बेहतरीन तरीके से फ्रॉड करते हैं कि अगले इंसान को पता ही नहीं चलता। भाई डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, फर्जी कुछ भी, कल मेटावर्स में गैंगरेप हो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है और यहां पे लोग बिलीव कर रहे हैं। देखो दिमाग, मतलब आप ये समझो कि क्या ब्रेन वॉशिंग है। ठीक है, यहां पे लोग बिलीव कर रहे हैं। 23 साल की लड़की फरीदाबाद में, हरियाणा में रह रही, उससे बोला 2.5 लाख अभी दो वरना तुमको डिजिटली अरेस्ट कर लेंगे, और इस 17 दिन तक बोली कि हाँ मैं डिजिटली अरेस्टेड हूं, मैं घर पे ही रहूंगी। क्या बकवास है। और उसके बाद फिर पैसे भी दिए। बाद में जब पुलिस ने देखा, बोला कि अरे आपके पास तो भयानक स्कैम हो गया। तो इन सब चीजों से बचिए, ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं होता है। तो जो मैंने आपको कहानी बताई थी तो ये है। तब आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। भाई देखो, अब यहां पे जो केस है तो इसमें तो आप बातों को ध्यान ही मत दीजिएगा, चल 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 अपने बाप को मत सिखा चल, ठीक है। तो ये कर सकते हो। ऐसी बातों में तो आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। पैसे को, भाई कोई पुलिस पैसे नहीं मांगती है। अगर पुलिस पैसे मांग रही है तो बर्बाद है, समझ लो। अगर आपने वो रिकॉर्ड करके कोर्ट में पेश कर दिया ना, खत्म हो जाएगा। अगले दिन पुलिस वाला घर पे आएगा कि मालिक मत करिए ऐसा। तो बहुत सारे राइट्स होते हैं। पुलिस, कोई भी सीबीआई ऑफिसर आपसे पैसे काहे मांगेगा भाई। तो भारत में तो बिल्कुल, अगर ये बोल रहा है कोई पुलिस ऑफिसर पैसे मांग भी रहा है तो या तो कंप्लेन कर दो, या फिर अगर इस तरीके का, तो 110% कुछ ना कुछ स्कैम है। बोला कि हाँ ठीक है, मैं जो भी आप पुलिस स्टेशन बताओ मैं वहां पे जाके इंक्वायर करती हूं। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि अब जो डेटा वाला है, इसमें डेटा, तो भाई इसमें सबसे पहले तो डिजिटल हाइजीन, वही कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अच्छा खासा पासवर्ड लगाओ, बढ़िया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन लगाओ, गूगल की सेटिंग्स में जाके बहुत सारी सेटिंग्स करो। कुकीज जो है, हालांकि कुछ की कुकीज ठीक रहती है, बट मैं आपको यही बोलूंगा उसको क्लियर करते रहो। लॉगिन कर लेना यार, क्या दिक्कत है, कहीं पे भी अगर जाओगे तो बार बार लॉगिन कर लेना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। पासवर्ड मैनेजर देखते रहो। गूगल, देखो गूगल सेटिंग्स पे जाओ, जाते नहीं है, गूगल खोलो, ठीक है, वहां पे साइड में जो है वो आपका आता है ना 9 डॉट्स, वहां पे क्लिक करो और उसमें भी जीमेल ईमेल सब खुल जाएगा। तो वहां पे सेटिंग्स पे जाना, उसके बाद सेटिंग जैसे खोलोगे तो प्राइवेसी आ जाएगा, प्राइवेसी पे चले जाओ। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहो, बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार कुछ भी अगर अपडेशन है, अपडेशन इसीलिए होता है कि पिछले में कुछ ग्लिच था। अभी एप्पल के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी कि भैया इनके ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्लिच है, तो उन्होंने अपडेट दिए, तो अपडेट करते रहो। अगर सॉफ्टवेयर फोन का अपडेट है तो तुरंत कर लो। फिर उसके बाद यार देखो, ये सबसे जरूरी होता है यार, ये 1000 रुपए का या 900 रुपए का साल भर का मिलता है, यानी कि 100 रुपए से भी कम महीना, 80-90 रुपए में। हमारा फोन अब बैंक हो गया है, तुम समझ रहे हो, पूरा बैंक है ये। तो ये जरूर इंस्टॉल कर लो यार, ठीक है। थोड़ा पैसा लगेगा, फोन से काम होते हैं, लैपटॉप से काम होते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा सेव करके रखेगा। फिर उसके बाद फिशिंग अवेयरनेस, कोई लिंक मत क्लिक करो,
ऐप जो है वो मत देखो, मतलब ये सारी चीजें करो। उसके बाद फिर ऑनलाइन भी थोड़ा सा कॉशियस रहो। बहुत लोग आते हैं, जैसे आज ही मैंने सुबह एक लेक्चर किया था, आज तो काफी साइबर क्राइम पे लेक्चर हो गए, कि एक इंजीनियर उसने 20 लाख रुपए खो दिए। अब उसको भी ऐसे ही कॉन्टैक्ट किया था कि भैया आओ और आपको खाली पोस्ट लाइक करनी है, हम आपको पैसे देंगे, और शुरुआत में पैसे देते भी है वो, और उसके बाद फिर बोलते हैं ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे, मजा आएगा। तो अब यहां पे वो पैसे दे दे के फंस गया, बाद में पूरी कंपनी जो है वो फरार हो जाती, कंपनी तो होती नहीं, सब फरार हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से भी अगर कोई बोल रहा पैसे कमाओ, आपको कुछ नहीं करना है, बस लाइक करना है, देखना है, उसमें पैसे देंगे, वो भी सब बकवास होता है, ठीक है। बाकी प्राइवेसी सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी, ये सारी चीजें करते रहो। लोकेशन मत शेयर करो। देखो यार, लोकेशन जो बहुत ही ट्रस्टेड ऐप हैं उन्हीं पे लोकेशन शेयरिंग दो। हर जगह लोकेशन शेयरिंग समझो कि इट इज वेरी वेरी डेंजरस है, काफी दिक्कत। फिर ट्रैवल की अगर बात करते हैं तो लोकल कार्ड्स और वहां के जो सिक्योर इंटरनेट ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा सा आप अवॉइड ही करें। इसमें आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिक नेटवर्क पे जा सकती है। फिर उसके बाद ऑफलाइन अवेयरनेस में भी वही देखो, यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल्स लेते हैं वो आपसे फिजिकल वर्ल्ड में ही लेते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा केयरफुल रखो कि सेंसिटिव डिटेल्स जो है वो आप किसी से ना बोलो, स्पेशली अगर पहली बार किसी से मिल रहे हो। और उसके बाद फिर अगर ऐसा हो गया, मान लो ऐसा हो गया, तो सबसे पहले फैमिली से बात करो, फ्रेंड से बात करो, प्लान एकदम बढ़िया से डेवलप करो, पुलिस के पास जाओ, साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो, तुरंत इस तरीके की एक्टिविटी को रिपोर्ट करो, और प्रोफेशनल हेल्प अगर मुश्किल आ रही है या बहुत ज्यादा ही दिक्कत कर दी है तो फिर आप प्रोफेशनल हेल्प की तरफ भी जा सकते हो। तो परेशान मत हो यार, जिंदगी है, होता रहता है सब, बस ये सारी चीजें कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब डर पे चल रहा है, पूरी दुनिया डर पे चल रही है ना। तो यही है, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आज लास्ट डेट है। थैंक यू सो मच।